स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज हम लोग का कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस है एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से हम लोग का एकेडमी के क्लासेस चल रहा था। नाउन पर नाउन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी अभी इनकम्प्लीट है। तो अभी कुछ दिन चलेगा एकेडमिक, फिर उसके बाद चलेगा कुछ दिन कंपटीशन, मतलब दोनों को मिला के दोनों को टैली करके हमको ले चलना है। तो आज हम लोग का जो फुली क्लास रहेगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा और एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स इंडिया का किसी भी जनरल कंपटीशन जो होता है ना इंग्लिश का, उसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो सेशन है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो एक तरफ आपका वर्ड्स है, एंटोनिम मतलब वर्ड्स है, और उसी वर्ड्स का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो पहला क्वेश्चन है एबोमिनेबल। एक बार और, एबोमिनेबल इसका सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हेटफुल, जिससे नफरत किया जा सकता है, या अनप्लीजेंट यानी कि प्लीजेंट नहीं है। अब इसी एबोमिनेबल का एंटोनिम्स विलोम शब्द, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? एडमायरेबल, जिसको प्रशंसा किया जा सकता है, जो नोबल है, जो बिल्कुल ही फाइन है, और बेस्ट है। मतलब एक वर्ड है उसका सिनोनिम और उसी वर्ड का एंटोनिम्स आपको जानना है। दूसरा क्वेश्चन है अबेट करना। इसका सिनोनिम होता है एड, असिस्ट करना, एनकरेज करना, उत्साहित करना किसी को, और सपोर्ट करना। 4 इसका सिनोनिम्स हो गया। अब इसी अबेट का एंटोनिम्स विलोम शब्द देखना है। हिंडर, बाधा, ठीक है ना, डिस्करेज करना, मतलब उसको करेज नहीं करना, उसको डिस्करेज करना, मिसगाइड करना है। ऑब्स्टेकल, और इसका प्रॉब्लम भी हो सकता है, हम प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है, प्रॉब्लम भी हम इसको बोल सकते हैं। थर्ड है बोलता है एबोमिनेशन। एबोमिनेशन इसका सिनोनिम है हेटफुल, जिससे हम नफरत कर सकते हैं। डेस्पिकेबल, जो लाइक नहीं किया जा सकता है। अब उसी वर्ड का एबोमिनेशन का एंटोनिम्स होता है डिजायरेबल, जो इच्छुक होता है, डिलाइटफुल बहुत ही अच्छा, और प्लीजेंट बहुत ही आनंददायक। एक वर्ड है उसका एंटोनिम्स और उसी वर्ड का सिनोनिम्स। फोर्थ में होता है एडवर्सरी। अब बहुत बार सुने होंगे एडवर्सरी पोजीशन या एडवर्स पोजीशन। सिनोनिम्स है एंटागोनिस्ट, इनेमी। अब इसी एडवर्सरी का एंटोनिम्स है विलोम शब्द क्या बोलता है? सपोर्टर, यानी कि जो आपको सपोर्ट में रहता है। फेवरेबल, जो आपको फेवर में है, यानी कि फ्रेंड। इसका 3 एंटोनिम्स हो गया। फोर्थ में है बैशफुल। इसका सिनोनिम होता है बैकवर्ड, जो पिछड़ापन होता है। कंफ्यूज्ड, मतलब जो पूरा क्लियर नहीं होता है, कंफ्यूज रहता है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसी बैशफुल का एंटोनिम्स अग्रेसिव, जो खूंखार है, किसी भी काम को करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। कॉन्फिडेंट, जिसको खुद पर भरोसा है, यानी कि बोल्ड है, उसके अंदर बोल्डनेस है, किसी काम को आराम से कर सकता है। 6 में एक्यूट। सिनोनिम्स हो गया क्रूशियल, बहुत ही कठिन समय बोल सकते हैं। डेंजरस, डिसेसिव, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। अब इसी एक्यूट का एंटोनिम्स हो गया ऑब्ट्यूज, पुअर, स्लाइट, और डल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और उसका देखते हैं उसका एंटोनिम्स और उसी वर्ड का सिनोनिम्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है? मिराक्यूलियस। मिराक्यूलियस इसका सिनोनिम हो गया वंडरफुल, मतलब बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छा। इनक्रेडिबल, अतुलनीय, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जिसका कोई तुलना नहीं है। जैसे महात्मा गांधी वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, या एम एस धोनी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। अब इसी का एंटोनिम्स देखते हैं। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो इसका ऑर्डिनरी हो जाएगा अपोजिट, कॉमन हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 टेंटेटिव। ये भी सुने होंगे, एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है। टेंटेटिव का मतलब इसका मीनिंग होता है सिनोनिम्स डाउटफुल, जो पूरा डाउट से भरती है। फ्लैटरिंग और हेजिटेंट, जिसको घबराहट होता है कुछ काम करने में। अब उसी टेंटेटिव का एंटोनिम्स कंक्लूसिव, डिसिसिव, डेफिनिट, जो बिल्कुल ही निश्चित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इल्यूमिनेट करना मतलब सिनोनिम हो गया क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना, या डिस्कस करना, या रेक्टिफाई करना। किसी चीज को रेक्टिफाई करना, जस्टिफाई करना, या एक्सप्लेन कर देना, या क्लैरिफाई कर देना, अच्छी तरह से समझा देना। अब उसी इल्यूमिनेट का एंटोनिम्स हमको देखना है डार्कन, सीरियस, डिसीव। 10th में बोलता है मैग्निफिकेशन। आप सुने होंगे ना मैग्निफिकेशन, इसका मतलब होता है टू बूस्टअप, किसी को बूस्टअप करना। इन्हेंसमेंट, आगे बढ़ने के लिए उसका ना इंक्रीज करना, बढ़ा देना। अब इसी मैग्निफिकेशन का एंटोनिम्स रिडक्शन, छोटा करना।
डिक्रीज करना मतलब रिडक्शन घटा देना, डिक्रीज छोटा कर देना, ठीक है। आता है फिर 11th में रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मीनिंग होता है रिकवरी, कोई चीज़ से उभर जाना, रिकंस्ट्रक्शन फिर दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि रिक्रूट हो गया उसको लेना। अब उसी रेस्टोरेशन का एंटोनिम्स, डैमेज बर्बाद करना, रिमूवल हटा देना, वीकनिंग कमजोर कर देना। 12th में बोलता है फ्यूरियस का मीनिंग होता है एंग्री, जो बहुत गुस्सा होता है। बॉइलिंग बोलते हैं ना, एकदम बॉयल कर रहा है गुस्सा से, एकदम उसका ब्लड एकदम बॉयल कर रहा है। फियर्स भयानक खूंखार टाइप का। अब इसी फ्यूरियस का एंटोनिम्स देखना आपको, प्लीज्ड जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, काम एकदम शांत रहता है, और पीसफुल एकदम शांत कंडीशन में रहता है। तो ये हो गया हम लोग का कुछ वर्ड्स है, और उसी वर्ड्स का एंटोनिम्स और उसी वर्ड्स का सिनोनिम, जो कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडिया का किसी भी आप बोल सकते हैं, इंडिया का किसी भी जनरल कंपटीशन जो होता है इंग्लिश का, उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछता है। तो आपको अच्छा से इसको कंप्लीट करना है और कोशिश करना है कि आपको एसएससी का या इंडिया के कोई भी इंग्लिश का जो जनरल कंपटीशन देते हैं उसमें आपको अच्छा से अच्छा स्कोर हो। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। More will be tomorrow, same time, same place, and same purpose. Till then, good night to all of you. Thank you.